गद्दार दिवस की मांग की जा रही है। तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत संयुक्त राष्ट्र को उन्होंने पत्र लिखा। 20 जून को विश्व गद्दार दिवस मनाने की अपील कर दी है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे गए पत्र में संजय राउत ने कहा 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मान्यता दे दी जाए, जैसे 21 जून को कल विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि पिछले साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की। इसके बाद उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र में ये कहा कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की मदद से हमारी पार्टी छोड़कर चले गए। उन्हें 50-50 करोड़ रुपए मिले थे। इतना ही नहीं, राउत ने भी कहा वो रावण की तरह 40 गद्दार पुतले जलाएंगे। तो गद्दार दिवस मनाने की अपील की है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर 20 जून को यह कहा, यानी आज का ही दिन विश्व गद्दार दिवस मनाया जाए, यह अपील उन्होंने की है। यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा गया है। संजय राउत ने कहा कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाए जाने की हमें मान्यता मिलनी चाहिए, जिस तरह से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को ही आपको भी याद होगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। इसके बाद उद्धव के नेतृत्व वाली जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी वो गिर गई थी। तो संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र में यह भी कहा कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की मदद से हमारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। इससे पहले राउत ने भी कहा कि जल्द ही यूएन को पत्र लिखकर 20 जून को गद्दार दिवस मनाया जाएगा, ये अपील वो करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अब रावण की तरह 40 गद्दार पुतले भी वो जलाने वाले हैं। तो शिवसेना का 57वां स्थापना दिवस और सोमवार को एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के गुट ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। और इस बीच शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित करने को कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। वरिष्ठ संवाददाता अभिमन्यु शितोली जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि संजय राउत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक पत्र लिखा, हालांकि अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो आंतरिक मसला है, और लेकिन इस आंतरिक मसले को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना, भारत की बातों को ना सोचना और वहां तक इस तरह के पत्र को लिखना कि गद्दार दिवस मनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये सारा मामला एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो यूएनओ को लिखने की बात कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र इस तरह के किसी भी प्रपोजल को मुझे लगता नहीं कि ध्यान में भी लेगा और उस पत्र की कोई कॉग्निजेंस होगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन ये शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जो पिछले 1 साल से जो राजनीति चल रही है कि निष्ठावान और गद्दार और खोखे सरकार, ये सिर्फ चूंकि महाराष्ट्र में अभी 14 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, और जब तक ये चुनाव नहीं हो रहे तब तक ये सारे पॉलिटिकल स्टंट जो है वो इसी तरह से होते रहेंगे। एक बार चुनाव होना जरूरी है, उसके बाद ये मालूम जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है या एकनाथ शिंदे के साथ है। और जब महाराष्ट्र की जनमत का जो फैसला आएगा उसके बाद मुझे लगता है कि इसको इस पर कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल अभिमन्यु जी, ये भी सवाल कि जिस तरह से अगर बात करें वो ये भी कहते हुए नजर आए, हालांकि कोई देश नहीं देखेगा और किसी को क्या ही फर्क पड़ता है कि आपके आंतरिक मसले को विश्व लेवल पर सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 30 से 35 ऐसे देश हैं जो इस पर ध्यान आकर्षित उन्होंने किया है और विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। दूसरी बार अगर हम बात करें आंतरिक मसलों की, तो क्या उन्हें मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? इस तरह से बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि भारत के बाहर जिस तरह से राहुल गांधी पर भी कई बार निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी? देखिए, क्या है, कुल मिला के ऐसा है कि ये इसमें न मिल बैठकर बात करने की जो स्थिति थी वो बहुत छूट गई है और इन लोगों के बीच में आंतरिक मतभेद नहीं, अब मनभेद की स्थिति है।
और ये सिर्फ जैसा मैंने आपसे कहा कि ये रोज जनता के बीच में इस मुद्दे को जीवित रखना है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना का जो पूरा स्ट्रक्चर है, शिवसेना की जो पूरी अब तक की जो लिगेसी है वो एक नेता एक विचार वाली रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही पार्टी के दो नाम, एक ही पार्टी के दो धड़े, एक ही पार्टी के दो नेता, एक ही पार्टी के दो कार्यक्रम, दो स्थापना दिवस मने हैं। तो ये चुनाव तक इसे किसी भी तरह जीवित रखने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, ताकि जो सहानुभूति वाला जो एक फैक्टर जो चुनावों में काम करता है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से एक आरोप शिवसेना ने शुरू से लगाया कि 50 खोखे यानी 50 करोड़ रुपए लेके विधायकों को देके सरकार गिराई गई है, तो शिवसेना ने तो ये कहा है कि वो 50 खोखे दिवस मनाएगी, एनसीपी ने कहा कि गद्दार दिवस मनाएगी। लेकिन अभी एक जानकारी मेरे पास आई है कि मुंबई पुलिस ने एनसीपी और ठाकरे गुट के दो नेताओं को नोटिस जारी करके इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के सार्वजनिक रूप से आयोजन पर पाबंदी लगा दी है। ये भी वो यहाँ पर भी नहीं रोकी, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के जो पूर्व राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने उनको पर भी निशाना साधा। ये कहा कि अपने आकाओं से बात कीजिए और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है, सरकार से अनुमति लीजिए। वो राज्यपाल जो तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे, उनके संबंध क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और वो बीजेपी के नेता रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल भी रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो दोनों के बीच में संबंध तो कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह राज्यपाल के फैसलों को पर आपत्ति जताई, उन पर प्रतिकूल टिप्पणियां की, उसके बाद जो है ठाकरे गट को एक नैतिक उस पर बूस्टअप मिला है राज्यपाल के खिलाफ बोलने का। और जिस तरह से राज्यपाल ने अब खुद ही महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देके अपने आप को वहां से अलग कर लिया, तो ये सारा घटनाक्रम सब लोगों को मालूम है। और इसको लेकर राज्यपाल तो जब तक इस सरकार क्या आगे भी जो कहते होगी, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसलों को लेकर तो आलोचना होती ही रहेगी। जी अभिमन्यु जी, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि अब वो ये कह रहे हैं कि 40 गद्दार पुतले जलाएंगे या फिर सहानुभूति वोटर्स, आपने कहा कि सहानुभूति वोट पाने की भी कोशिश है, लेकिन इन सबसे होने वाला क्या है? आने वाले भविष्य को अगर हम देखें, लोकसभा चुनाव भी है आने वाले समय में, तो क्या लग रहा है इनका भविष्य क्या कुछ किस तरफ ऊंट करवट बैठने वाला है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारा खेल उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो पूरा उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से उनकी सरकार गिराई गई और जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और महाविकास आघाड़ी सरकार को का सत्ता पलट किया गया और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ था, तो इन सारे जो पुतले जलाने वाली बात है, गद्दार दिन मनाने वाली बात है, खोखे दिन मनाने वाली बात है, 50 खोखे का आरोप है, ये सारा जो उपक्रम है ये सहानुभूति को अपने पक्ष में भुनाने की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और जब तक मैंने जैसे आपसे कहा कि चुनाव होने तक यही प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहेगी और चुनाव के बाद ये जब जनमत का फैसला जिसकी तरफ आएगा उसके बाद बहुत स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति की जो ऊपर नीचे और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई विराम लगेगा। तो आने वाले समय में विराम लगेगा। ऊहापोह की जो स्थिति चल रही है, खोखा दिवस, गद्दार दिवस मनाने की कवायद, पत्र लिखा गया इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो लिखा गया है पत्र, उसके बाद क्या कुछ होगा आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी बातचीत करने के लिए।